हेलो गाइस, इंडिया व्यू के न्यू वीडियो पर स्वागत है आप सभी का। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ बिकॉज टाइम नहीं रहता है। बहुत सारे काम ऐसे हो गए हैं मेरे पास कि मन भी नहीं करता है, फ्री टाइम पे लगता है फिर कुछ आराम कर लें। तो बट मैं सोच रहा हूँ चलिए फिर से आप लोगों के लिए कुछ लर्निंग वीडियोस लेके आता रहूँगा ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझ सकें और जान सकें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने मॉर्निंग में ही आपको ये लेबल्स वगैरह सारे प्रोवाइड करा दिए थे। तो ये लेबल्स हमारे पास ऑलरेडी पहले सारे ड्रॉ थे। तो मैं इन्हीं सब लेबल्स को देख के मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने ये जो आपको चार्ट दिया हुआ था, वो मैंने चार्ट आपको 9:08 पे दिया हुआ था बैंक निफ्टी का। एंड उसके बाद मैंने आपको निफ्टी का चार्ट भी दिया हुआ था 9:19 पे। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख सकते हो, टेलीग्राम पे सारे हमारे लेवल्स वगैरह मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए, अभी ये देखिए है क्या कि मार्केट ने कल के जो सेशन में मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया था। अब क्या हुआ कि ये हमारे पास कुछ लेबल्स लगे हुए थे और ये हमारे पास कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंट लगे हुए थे। तो मार्केट ने यहाँ से गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट ने इसी लेवल से हमारे रेजिस्टेंट लेना शुरू किया। तो अभी हम लोग ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं 15 मिनट का, तो मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ 5 मिनट पे। तो ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें लाइव मार्केट में समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ, आज भी बताऊँगा कि सभी लोगों को, जो भी न्यू ट्रेडर हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप लोगों कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, आप सेल्फ से लर्निंग कर रहे हैं, खुद ट्रेड लेते हैं, तो आपको फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इग्नोर करनी पड़ेगी। इस पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, चाहे निफ्टी में काम करें आप, चाहे बैंक निफ्टी में काम करें। ठीक है, तो ये वाली फर्स्ट कैंडल आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। अभी इस कैंडल ने देखिए हमारे रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट को पूरा टच कर दिया एक ही कैंडल ने। तो ये जो हमारे पास लगभग जो बन के आया था, लगभग 700 से लेकर 600, लगभग ये 100 पॉइंट की रेंज में 5 मिनट की कैंडल ने ये पूरा इसको कवर किया हुआ है। अभी तो इस कैंडल पे हम लोगों के पास कोई भी डिसीजन नहीं आया कि हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे या सेल करेंगे। ठीक है, बट हमको ये पता था कि आप लोगों को, सब लोगों को ये पता है कि मैं आपसे बोलता हूँ हमेशा आप लोग वेट करिए स्टेशन का। जब आपको ट्रेड स्टेशन पे मिले, मीन्स आपको ट्रेन जिस तरीके से आप पकड़ते हो, तो स्टेशन पे आपको बैठना पड़ता है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा। जैसे आप लोग ट्रेन पकड़ेंगे, सेम वैसे ही आपको ट्रेड का वेट करना होता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे सेकंड कैंडल में ये बताया है कि इधर पे कुछ नेगेटिव मूवमेंट हुआ है। ठीक है, ये कैंडल दिखा रही है कि रेड कलर की बनी हुई है और ऊपर से प्रेशर भी है। मीन्स ये बताता है कि इधर पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं। बट अगर हम यहाँ कहीं पे सेल भी करते तो कितना टारगेट मिलता हमको, यहाँ तक का। ठीक है ना, तो कितना, ऑलरेडी ये 100 पॉइंट का जोन है। अगर हमको यहाँ मिलता है लगभग 50 पॉइंट मिलते, तो 50 पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ ट्रेड करने के लिए नहीं बैठे हैं। बैंक निफ्टी हमें अच्छा खासा मूवमेंट चाहिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट चलेगा, तो आप जानते हो ऑप्शन में 20 से 25 पॉइंट ही मूवमेंट होगा। तो 20 पॉइंट का मतलब क्या होता है, 400 से 500 रुपये ही बनेंगे ना आपके। क्योंकि अगर आप ब्रोकरेज वगैरह हटा दो 400 रुपये, तो एक ट्रेड में आपका 400 रुपये बनेगा तो मज़ा नहीं आती। कम से कम 50 पॉइंट बनने चाहिए। 50 नहीं तो मिनिमम आपके, अगर आप थोड़ा लॉट साइड ज़्यादा लेके चल रहे हो, तो कम से कम 5 लॉट साइड अगर लेते हो, अगर आप तो प्ले करते हो, तो आपको एटलीस्ट 30 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, तो आप ये चलो सोच के देखिए है क्या कि अगर 50 पॉइंट का आप रेंज यहाँ पे लेके चलोगे, तो हो सकता है मार्केट 10-20 पॉइंट नीचे जाने के बाद फिर घूम जाए। तो आपको मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे आपको लेने के चांसेस ज़्यादा हों, मिनिमम आप 200 से 300 पॉइंट का अगर आपको नीचे का सपोर्ट रेजिस्टेंट दिखे, तभी आप ट्रेड करिए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे इस कैंडल ने ये बताया कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बट यहाँ पर रेजिस्टेंट लगा हुआ था, तो आप इतने से जोन के लिए ट्रेड नहीं कर सकते थे। उसके बाद ये वाली कैंडल बनी। अब ये कैंडल ने बताया है कि कुछ नहीं, मीन्स
कुछ डिसीजन नहीं ले सकते थे हम लोग। अब यहाँ पे क्या कर सकते थे, आपकी जब ये वाली कैंडल आपकी बन रही थी तो आपको यहाँ पे एक सिग्नल ये मिला कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जो नए लोग हैं वो तो सिर्फ सिंगल चार्ट ही यूज़ करते होंगे 5 मिनट का, थोड़ा बहुत अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप 15 भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप एक्सपर्ट हैं, सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से जानते हो, तो आपको तीनों चार्ट देखने पड़ेंगे। तीनों चार्ट में कौन कौन से चार्ट आते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट। ये तीनों चार्ट आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि जब ये फास्ट मूव होता है तब आपको यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट देखना होता है। इसको आप देख के कंसिडर कर सकते हो कि आपको मार्केट में किस तरीके का लेवल्स वगैरह पे आपको कहाँ पे बाई सेल करना है। तो अगर आप यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट देखोगे तो आपको ईजिली दिख जाएगा कि ये हमारे इसी लेवल से बहुत अच्छे से रेसिस्टेंट ले रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको शिफ्ट करके दिखाता हूँ 1 मिनट के चार्ट पे। तो गाइस देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ तक की बात हो गई थी तो मैं बता रहा था आपको इधर पे। तो ये जो आप कैंडल देख रहे होंगे 1 मिनट की ये कैंडल, तो इसने क्या दिखाया है कि मार्केट ने यहाँ से रेसिस्टेंट प्रॉपर लिया है हमारे लेवल से ही। अभी यहाँ पे हमको दो रीजन मिल गए। एक रीजन देखिए यहाँ पे भी एक ये कैंडल बनी हुई है और एक ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। अगर आपको ये नहीं भी मिलता ये वाला तो आप सिंगल इसी कैंडल को देख के, क्योंकि आपका ये रेसिस्टेंट है, तो आप इस कैंडल के ऊपर कैसल लगाते हो और आप यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज होती है 1 मिनट की कैंडल क्लोज होती है आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। और आप अगर यहाँ ट्रेड लेते, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको इधर पे ही एग्जिट करना पड़ता, क्योंकि आप एक्सपायरी भी थी। ऑप्शन सेलर हो आप तो आपको ये पूरा ट्रेंड जो है वो पूरा मिल जाता। तो फर्स्ट ट्रेड आप यहाँ पे इजीली, बहुत इजीली ले सकते थे, ठीक है ना। तो अभी आपको मैंने ये बताया फर्स्ट ट्रेड। चलिए, तो आपने यहाँ पे एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद क्या हुआ कि आपको इजीली यहाँ तक का टारगेट, नीचे का यहाँ तक का आपको मिल गया, ठीक है ना। तो आपका अगर एंट्री आपकी यहाँ पे कहीं हुई होगी तो लगभग मोटा मोटा आपको यहाँ पे 50 पॉइंट आपको मिल गए होंगे ऑप्शंस में। तो 1000 से 1200 रुपये का आपको सिंगल लॉट में आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अभी मार्केट इस लेवल पे आया तब आपको सेकेंड ट्रेड मिलता। किस तरीके से मिलता, देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने इस तरीके से यहाँ एक कैंडल बनाई। इस कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद इन दोनों कैंडल से हमको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि एक कैंडल बनी हमारे पास ये वाली। अब इस कैंडल में आप देखो कि मार्केट अगर ऊपर जाता तो क्या इस तरीके से रेड कैंडल बनती। चलिए, रेड कैंडल बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ऊपर से इस तरीके से सेलिंग आती है, विक बनी हुई है, चलिए वो भी आ सकती है। उसके बाद फिर ये वाली कैंडल बनती क्या, ये जो रेड कैंडल है, चलिए ये भी आसानी से बन सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो हमारा सपोर्ट था, हमको यहाँ तक ट्रेड नहीं करना। उसके बाद फिर ये वाली कैंडल बनी, मीन्स इसने क्या बताया कि मार्केट अभी कुछ भी कंडीशन में नहीं है, बाइंग और सेलिंग में कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। बट उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद क्या हुआ कि हमको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला और हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं किया। बट हमको इतना पता था कि मार्केट में यहाँ पे एक रेसिस्टेंट टाइप कुछ बन रहा है, तो मार्केट यहाँ से बना और उसके बाद नीचे गिरा। अब गिरने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट कैसे लिया था मार्केट ने, देखिए लाइव मार्केट में अगर आप होते तो आप सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते, सारी चीज़ें प्रीवियस जो आपका लेवल्स होते हैं आप वहाँ पे आप देखेंगे। देखिए यहाँ से सपोर्ट रेसिस्टेंट लेके मार्केट नीचे गिरा था, तो अभी मार्केट ऊपर है तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे सपोर्ट बना सकते हो। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे देखिए इसने सपोर्ट बना, हल्का सा सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर गया। अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग होता तो मार्केट इधर जाने के बाद ऊपर निकलना चाहिए था, पर मार्केट इसके ऊपर ही नहीं गया, मीन्स प्रीवियस जो हाई था उसको क्रॉस नहीं किया। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, आपके पास कई सारे रीजन थे कि हमारा जो यहाँ पे बाइंग जोन था ये वाला जो, वो बहुत स्ट्रांग है ही नहीं। बहुत स्ट्रांग क्या, स्ट्रांग ही नहीं है। तो अब स्ट्रांग नहीं है तो आप इसको एक रीज़न मान सकते हो कि हम लोग सेलिंग की तरफ सोच सकते हैं। सेकंड, हमारे पास ये सेलिंग लेवल लगा हुआ है। थर्ड, ये हमें बता रही है कैंडल के ऊपर से सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो रहा है। और फोर्थ ये भी कि मार्केट ने
ऊपर का जो हाई था वो नहीं ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो या तो आप यहाँ एसएल रखते या तो आप यहाँ एसएल रखते, वो आपके ऊपर था आप कितना एसएल अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो इजीली आपको ऑप्शन बायर हो तो आपको ये वाला ट्रेड पूरा मिलता, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं किया था और मैं वेट कर रहा था कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इस तरीके से सपोर्ट भी लगे थे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था जो मैंने आपको दिखाया हुआ था, ठीक है। तो ये अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी ये वाली कैंडल जब बनी थी, मार्केट यहाँ हमारे सपोर्ट पे आ गया तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो मार्केट में यहाँ पे बायर कुछ एक्टिवेट नहीं थे इस कैंडल में। इधर पे भी बायर कुछ समझ नहीं आए क्योंकि ये ग्रीन होने के बावजूद भी विक बहुत बड़ा है, मीन्स सेलर एक्टिव है। उसके बाद ये वाली कैंडल ने कंफर्म किया कि मार्केट नीचे आ चुका है, तो हमने यहाँ पे एंट्री करी, स्टॉप लॉस ये, और मार्केट ने हमको यहाँ तक का मूवमेंट, मैं यहाँ पे निकल गया था, ये वाला कुछ लेवल आप समझ लीजिए। फ्लो में हमको जो मिला हमने वो लिया, उसके बाद मैं यहाँ निकल गया। उसके बाद आपको इतना मूवमेंट देखिए, मार्केट में आपको कई बार ट्रेड लेने का मौका मिलेगा, बट आप हर बार ट्रेड नहीं ले सकते, और बार बार आप ट्रेड लेंगे तो एक बार ऐसा आएगा कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप फंस जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो आप एक बार ट्रेड लीजिए। मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि मुझे कुछ ऐसा था कि यहाँ से मार्केट जाएगा तो एटलीस्ट आपका यहाँ तक तो टारगेट मिल ही जाएगा, इधर तक, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे तो ये हमको लेवल इधर से यहाँ तक का ट्रेड मिल गया था। तो लगभग ये जो तो हमारा था 450 से लेके 300, लगभग 150 पॉइंट का ये मूवमेंट था, लगभग 70 पॉइंट हमको इजीली मिल गए थे, ठीक है। तो वैसे हुआ क्या कि मैंने कुछ क्वांटिटी तो यहाँ बुक कर ली थी, बाकी मैंने होल्ड किया हुआ था, तो होल्ड करने के बाद मैंने मार्केट क्लोज होने के टाइम पर ही इसको लगभग 1 या 2 रुपये पे सारी क्वांटिटी हटाई है मैंने, और मैंने सेल किया हुआ था 100 रुपीज़ पे, तो आपने देखा होगा ग्रुप में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये हमने ट्रेड किया हुआ था। अभी देखिए, और भी आप ट्रेड करना चाहते तो आप और भी ट्रेड कर सकते थे। देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट, ये जो था हमारा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, बट मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, और फिर मार्केट ने अपना जो ये अपना लो बनाया था उसको इसने ब्रेक किया। आप यहाँ पे फिर ट्रेड करते हैं, बट आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे बाय सेल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास जोन था जो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से अच्छा खासा फॉल हुआ है। तो मैं 2 या 3 ट्रेड डेली में करता हूँ, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मुझे अच्छा खासा ठीक ठाक सा जो मुझे प्रॉफिट चाहिए होता है वो मुझे मिल गया, तो मैंने उसके बाद ट्रेड नहीं किया। क्योंकि आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लॉस नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। प्रॉफिट जो आपका लिमिटेड है आप उतना लेके चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी जो लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा समझदार हैं, सारी चीज़ें समझते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो भी सारी चीज़ें आसानी से कैच कर सकते हैं मार्केट, वो लोग सारा पकड़ लेते हैं। तो बट ऑप्शन बायर को एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो ये सारा मूवमेंट उससे इजीली पकड़ने में, यहाँ पे कोई बाई करे और यहाँ पे कोई सेल करे, इतना इजी नहीं होता मार्केट, क्योंकि सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसका प्रीमियम भी बहुत जल्दी जल्दी गलता है। तो एक्सपायरी भी थी आज। तो गाइस ये हमारे पास बैंक निफ्टी में ट्रेड थे जो मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको हर बार ट्रेड नहीं देखना है, आपको मार्केट में आना है, 1 या 2 ट्रेड या 3 ट्रेड मैक्सिमम देखने हैं। अगर आपके तीनों ट्रेड में एसएल होता है तो आपको शांति से बैठ के फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठ के देखना है तो देखिए, वरना आप ट्रेड नहीं करें। नहीं तो आप अगर ट्रेड करते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी आपका, क्योंकि साइकोलॉजी जब बिगड़ जाती है तो फिर उसके बाद ट्रेड भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं होगा माइंड में, तो फिर आपको दिक्कत रहेगी ट्रेड लेने में। तो 1 या 2 ट्रेड लीजिए इनफ है। तो मैं तो सुबह सुबह के टाइम पे ये ट्रेड ले लेता हूँ, उसके बाद सारा दिन मुझे बैठने की आदत है ही नहीं है, मैं बहुत कम बैठता हूँ। आप लोग जो मुझसे जुड़े हैं पहले से वो सभी जानते हैं। तो ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट बता दिया मैंने आपको। अभी निफ्टी में देख लेते हैं कि हमने ट्रेड किस तरीके से ले सकते थे। तो गाइस निफ्टी में भी हम लोग ट्रेड देख लेते हैं किस तरीके से आपको ट्रेड यहाँ पे मिल सकते थे। देखिए मार्केट कल यहाँ पे क्लोज हो गया था, लेवल्स हमने आपको ये प्रोवाइड करा दिए थे सारे, ठीक है। तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और जो प्रीवियस हमारा जो हाई था, इसी हाई से मार्केट ने यहाँ से रेसिस्टेंट लिया और गिरना चालू किया। अब यहाँ पे हम लोग सेल करते तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था।
देखिए यहाँ बताता हूँ मैं आपको साइकोलॉजी मार्केट की किस तरीके से वर्क करती है सारी। सभी लोगों के देखिए सोचने का सबका अलग अलग तरीका होता है, किस तरीके से लोग समझ रहे हैं चीज़ें। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट लगा हुआ था, मार्केट यहाँ पे ये इस तरीके से रेड कैंडल बना दी तो क्लोज़ हो गया। ठीक है, क्लोज़ हो गया मीन्स इसका मतलब कि हमारा ये लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ जब तक ये पहली कैंडल क्लोज़ कर देता है। हमको वेट करना होता है सेकेंड कैंडल का, कि सेकेंड कैंडल का क्लोज़ भी इस कैंडल के नीचे हो। तो सेकेंड कैंडल ने भी इधर पे क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब आपको एंट्री का वेट करना था, मार्केट जैसे निकलता आपको यहाँ पे एंट्री करनी थी। तो क्या हुआ कि थर्ड कैंडल जैसे ही ये बनी, इस कैंडल ने बता दिया आपको कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाएगा। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर जैसे ये क्लोज हुई तो आपको यहाँ पे ट्रेड करना था इस क्लोजिंग पे, और आपका एसएल ऊपर रखते आप। बस इजीली था, आपको सारी चीज़ें कैच करने में आपको बहुत सिंपल था। तो मार्केट यहाँ से गिरा, गिरने के बाद थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, और फिर बस इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते बनाते मार्केट नीचे आ गया। दिख रहे होंगे आप, हर बार जो हाई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मीन्स मार्केट अपना डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर हाई, देखिए मार्केट इस तरीके से चल रहा है, तो जो हाई हैं अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो मीन्स मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। और मैंने कल आपको बताया था कि वो कुछ टीवी वाली वो न्यूज़ थी जो मैंने आपको डाली हुई थी। तो ठीक है गाइस, तो आप देखिए इस तरीके से मैंने एक ट्रेड यहाँ पे किया, एक ट्रेड बैंक निफ्टी में किया, बस पर्याप्त है। मुझे क्या करना है, ये ट्रेड मिल गया मुझे। फ्लो में आपको जहाँ तक मिले आप जहाँ तक जा सकते हो, वो सारा आपका नॉलेज के ऊपर होता है कि आप कहाँ तक ट्रेड होल्ड कर सकते हो, वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको बताइएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस।